हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट कर रहे थे स्ट्रक्चर की। तो उसके रिगार्डिंग हमने जैसे देखा था कि बीम, पोर्टल फ्रेम और ट्रस की हम यहाँ पर डिटर्मिनेसी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो अब अभी अगर आप यहाँ पर इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम देखें तो क्या बोलेंगे आप कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ds बीम के लिए निकाले तो कितना निकाला था? जैसे आपने वही r-3 वाला फार्मूला जैसे हमारा, तो कितना हो जाएगा? या फिर इसको इस तरीके से लिख लें हम। हाँ ठीक है, ये हो जाता है फॉर 2D और ये हो जाएगा हमारा 3D के लिए, जहां पर ये जो R है ये कहलाते हैं नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। अब यहां पर ये हमारे कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो टर्म्स है ना आपकी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और ये भी हमारी है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस हमारी टोटल कितनी है? तो उसमें से 3 होगी, तो उसको हम घटाकर बता देंगे कितनी डिग्री से वो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर किसी स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंजेस हो, इंटरनल हिंजेस मतलब जैसे यह कोई बीम है जैसे आपके पास में, और ये बीम में बीच में कोई सा हिंज है। हिंज मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आप स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में जैसे यहां पर इस तरीके से कनेक्शन, तो यहां पर थोड़ा सा ज्वाइंट क्या हो गया, कम पड़ गया है, तो यहां पर क्या कर दोगे, एक एक्स्ट्रा ज्वाइंट देकर आप यहां पर उसको एडप्ट कर लोगे। जैसे रस्सी देखिए ना आपने, तो आप जैसे एक पोल से ये कोई रस्सी बांध रहे हो, अब रस्सी यहां पर छोटी पड़ गई तो आपने क्या कर दिया, दूसरी रस्सी का टुकड़ा ले लिया और उन दोनों को यहां पर गठान लगाकर बांध दिया, नोड लगाकर। तो उसी को हम बोलते हैं हिंजेस। जैसे यहां पर किसी स्ट्रक्चर में जैसे हमारे हिंजेस हो, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट मतलब जैसे देखिए ये अगर पूरा इस तरीके से सॉलिड हुआ तो इसमें बीच में कहीं पर भी डिफ्लेक्शंस या फिर इनएडिक्वेसी नहीं आएगी। बट अगर यही स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से दो अलग अलग जॉइंट से कनेक्टेड है, तो आप देखिए कि ये किस तरीके से यहां से क्या हो सकता है, टिल्ट हो सकता है, यहां से इस तरीके से इसको क्या कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है, इस तरीके से इसको फेल कर सकता है। ए पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट से प्रिवेंट करने के लिए क्या करोगे कि ये भाई साहब यहां पर एक टेका दे दिया मैंने, क्या कर दिया आपने, यहां पर एक टेका लगा दोगे ताकि वो गिरे नहीं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं। क्या देता रहे वो मोरा, सपोर्ट। तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ा, एक एक्स्ट्रा रिएक्शंस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, एक्स्ट्रा रिएक्शंस देना पड़ता है,
इसको हम बोलते हैं कि रेस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलते हैं एज अ आर डेज। तो वो आर डेज हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिर एडप्ट कर देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर रिएक्शंस में हमारे इंटरनल हिंजेस आ रहे हो तो इन्हीं फार्मूलों में कुछ एक्स्ट्रा हम यहाँ पर एड ऑन कर लेते हैं। ये इक्वेशंस या फार्मूलों की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द बीम इन केस ऑफ इंटरनल हिंज। यहां पर अगर हम बात करें, हम यहां पर क्या देख लेंगे कि इंटरनल हिंजेस के लिए हमारा कितना हो जाएगा। इंटरनल हिंज के केस में हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ बीम in case of internal hinges, क्लियर, इन केस ऑफ इंटरनल हिंजेस। यानी कि आप यहां पर बताओगे कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो हमारी होगी R-3, क्या हो जाएगा, R-3 और माइनस यहां पर कर दूंगा मैं R डैश। ये एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आप समझ जाओगे। यहां पर R डैश क्या है, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंड, रेस्ट्रेंड मतलब रजिस्टिंग रिएक्शंस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द हैंगिंग और टिल्टिंग। क्लियर। तो आरडेस कैसे निकालोगे, तो आरडेस आप निकालोगे एम डैश -1 एम डैश -1, ये किसके लिए है, फॉर 2D, और ये हो जाएगा फॉर 3D। कैसे, ये जो एम है ये क्या टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप यहां पर बताओगे कि नंबर ऑफ कनेक्टेड मेंबर्स पासिंग फ्रॉम इंटरनल हिंज, उस इंटरनल हिंज से कितने नंबर ऑफ मेंबर पास हो रहे हैं वो आप देखोगे। ये क्लियर है, तो ये आपको एक फार्मूला के फॉर्म में यहां पर आपने देख लिया है, इन्हीं को हम आगे बढ़कर अभी देखेंगे।
ओके, तो अब आप इनसे रिलेटेड क्या करोगे, यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये तो सिंपल सा है हमारा, जैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, तो एग्जाम में क्वेश्चंस किससे आएंगे, आपके इससे रिलेटेड टॉपिक पर आ सकते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे कोई सा स्ट्रक्चर है आपके पास में, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो यहां पर आप बताओगे कैलकुलेट दी और डीएस। तो कैसे निकालोगे, तो वही नंबर ऑफ रिएक्शन चाहिए मुझे। क्या निकालना है आपको, तो आप बोलोगे कि डीएस चाहिए, और डीएस के लिए मुझे आर -3, और आर की जैसे अगर बोला नहीं है कि 3D है या 2D है, तो वो हमको 2D ही स्ट्रक्चर मानना है। अगर 3D होगा तो स्पेसिफिकली कोई सी भी एग्जाम हो उसमें मेंशन करता है कि 3D स्ट्रक्चर के लिए या स्पेस स्ट्रक्चर के लिए हमको ये निकालना है। 3D स्ट्रक्चर्स को हम स्पेस स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करते हैं, और 2D स्ट्रक्चर को प्लेन स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आप चाहे तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना, क्या लिख लोगे, और ये स्पेस स्ट्रक्चर, सारी चीजें आपने लिख दी है। अब आप बोल रहे हो कि मुझे क्या निकालना है, तो आपने यहां पर बताया है कि आपको कैलकुलेट करके लाना है आर। तो आपने देखा कि यहां पर भैया एक रिएक्शन डेवलप होगी, एक आपकी यहां पर हॉरिजॉन्टल वाली रिएक्शंस डेवलप होगी, यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल होगी, और यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल, यहां पर एक वर्टिकल होगी, यहां पर भी एक वर्टिकल होगी, और यहां पर भी हमारे पास में एक वर्टिकल देखने को मिलेगी। एक रोटेशन। क्लियर है? तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करूं तो कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो गई, 2 3 5 और 3 8, 8 ही ना, 3 और 2 5, 6 और 2 8। हाँ, तो यहां पर इसका जो डीएस निकल रहा है वो आप बताओगे कितना निकलेगा, पांच। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस स्ट्रक्चर की कितनी है, 5। क्लियर? अब इसी में आगे बढ़े और इसी क्वेश्चंस को मैं लू अगर, और अब आप बोल दें अगर यहां पर कि इस स्ट्रक्चर में आपके पास में अगर ये स्ट्रक्चर है, और
ये बीच में आपने यहां पर कोई सा इंटरनल हिंज दे दिया। क्लियर? इसका नाम क्या दे दिया आपने, यह कि इंटरनल हिंज है। यहां ये कौन सा है हमारे पास में, ये कौन सा है, इंटरनल हिंज। ओके, तो अब यहां पर सेम आपको इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर एक इंटरनल हिंज हमारा आ चुका है। वापस वही रिएक्शंस तो आपकी यहां पर कितनी आना है, 1 2 1 2 1 2 एंड 3, 3 2 5 और 3 8 है। क्लियर है? तो भाई डीएस निकालोगे तो आप क्या बोल दोगे, r माइनस 3 माइनस r डैश। तो आपने बोल दिया है कि r कितना हो गया, तो वही 8 है आपके पास में। r डैश की बात करो तो कितना हो जाएगा, m डैश माइनस 1। m डैश मतलब यहां पर आप इसको दो मेंबर गिनेंगे, किसको, कि यह जैसे मान लो a पॉइंट है और यह b है और ये c है, तो ab एक मेंबर कहलाएगा और bc एक मेंबर कहलाएगा। तो यहां पर आपका ab और bc से मतलब बी जॉइंट जो इंटरनल हिंज है वहां से कितने मेंबर पास हो रहे हैं, ab और bc कितने हो जाएंगे, ऑलवेज बीम के केस में दो ही होंगे, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 एक्स्ट्रा रिएक्शन देना पड़ेगी। मतलब ये 2 2 4 और एक 5 और 3 8 है, बट अगर आप एक यहां पर भी मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी क्या कर पाओगे, जीरो कर पाओगे। मूवमेंट अबाउट पॉइंट कितना हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी अपने आप यहां पर डेवलप हो जाएगी। एक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की और कम जरूरत पड़ेगी, तो 3 तो ये हो गई और एक ये वाली हो गई, कितनी 4 कम पड़ेगी। यानी कि आप यहां पर बोल दोगे कि जो मेरा डीएस निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 और एक रिएक्शन इसके थ्रू हो जाएगी कम, यानी कि आपको कितना लगेगा कि आप बोलोगे कि इसका जो डीएस है वो यहां पर 4 आएगा। क्लियर है? इस तरीके से ये एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं अगर उस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है अबाउट दी इंटरनल हिंजेस। ओके, तो ये आप एरो डबल बना लेना, नहीं तो आप बोलोगे कि ये रिएक्शंस आ रही थी। ओके, और एक आध जैसे क्वेश्चंस देख लें आप। और यहां पर और ये भी आपका इंटरनल हिंज है। हिंज का एक बार और देख लेते हैं। हिंज हमारा क्या करता है, इंटरनल हिंज है जैसे, तो ये आपका पॉइंट क्या कर रहा है, जैसे कि ये पॉइंट है और इन दोनों को आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। क्लियर है? तो इसमें कहीं पर भी लोड लगाओ कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। इफेक्ट क्रिएट मतलब पूरी बॉडी पर एक जैसा प्रभाव आएगा। बट अगर ये पॉइंट या मेंबर आपका छोटा पड़ गया तो आपने दूसरा मेंबर इससे कनेक्ट कर दिया, जिस तरीके से जॉइंट दिख रहा है, तब इसके ऊपर लोड आया यहाँ पर, तो आपको इस तरीके से टिल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हो सकता है जॉइंट। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर एक टेका लगा दिया आपने ताकि वो इस तरीके से गिरे नहीं। तो यहाँ पर आप ये बोलते हो कि
जैसे ये कोई सा मेंबर हो, और यहां पर ये इंटरनल हिंज हो, तो यह जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा कुछ इस तरीके से होने की कोशिश करता है। तो इसको हम यहां पर क्या कर देते हैं कि भैया इसको भी यहां पर मैं प्रिवेंट करूंगा, टेका दे दूंगा। तो यहां पर क्या होता है कि जब मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर जैसे पॉइंट आपका मान लो कोई सा बी पॉइंट है, तो आप जनरली क्या अप्लाई करते हो कि जैसे ये ए है और बी है, ये सी पॉइंट है, तो आप क्या बोलोगे कि मूवमेंट अबाउट समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए या फिर समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0 कर देते हो। क्लियर है? बट इस केस में एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये तो बन ही जाएगी इन दोनों में से कोई सी एक, और एक आपकी यहां पर बन जाएगी कि मूवमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मूवमेंट क्या होगा कि ये जॉइंट बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? ऐसे स्ट्रक्चर्स में फिर हम क्या कर देते हैं कि जो आप ये माइनस कर रहे हो ना, ये आर डैश, तो आर डैश हम माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे पास एक रिएक्शन इस हिंज के कारण एक रिएक्शन और आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी कि एक रिएक्शन मेरे पास में और एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो 3 और एक रिएक्शन और एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो इस केस में 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल रहेगी। क्लियर है? और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को छोड़ने के बाद मेरे पास अननोन मेंबर्स कितने हैं, तो आपके पास टोटल अननोन मेंबर कितने हैं? 8 हैं। 8 में से इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 3, और एक ये हो गई तो 4। तो 8 में से 4 गए तो कितने बचे कि 4 ही की जरूरत पड़ेगी मुझे एक्स्ट्रा। बट अगर ये इंटरनल हिंज नहीं होता तो मुझे फिर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। ओके, इस केस में देखिए आप यहां पर देखते हैं, इसका डी इज आर माइनस 3 माइनस आर डैश। तो यहां पर आप बताओगे रिएक्शंस कितनी निकल रही हैं? 1 2 3, 1 2 1। एग्जाम में भी इस तरीके से लिख सकते हो, रफ में देते ही एग्जामिनर आपको, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 3 2 5 2 7 8 2 10 और 3 13। तो आर है आपके पास में कितने? 13। आर डैश कितने निकलेंगे? तो आप बोलोगे एम डैश माइनस 1। एक केस है आपके पास में, कौन सा? ये वाला। इसके लिए आर डैश निकलेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी, यानी कि आर डैश इसके लिए 1, और यहां पर भी आर डैश कितना निकलेगा? 1। तो आर डैश कितने हो गए? 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएंगे। ओके, अगर आप यहां पर इसका डीएस निकालो, कितने हैं? 13 माइनस 3 माइनस 2, तो डीएस कितना निकला? 8। यस, 13 माइनस 8 आ रहा है, बिल्कुल 8 आएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, अब अगर थोड़ा सा आप आगे बढ़े, और ये हमने निकाला स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम, इसके निकाली आपने बीम की, यहां पर आपने इंडिटरमिनेसी निकाली। अब यहां पर अगर मैं इनडिटरमिनेसी की बात करूं और मैं चला जाऊं किसके पास में? इनडिटरमिनेसी ऑफ पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें बीम और कॉलम दोनों क्या हो, हमारे साथ में हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल फ्रेम या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर। तो उसकी अगर मुझे क्या निकालना हो, इनडिटरमिनेसी निकालना हो, कैसे निकालूंगा मैं?
वो अभी आप यहां पर देखोगे। इनडिटर्मिनेसी ऑफ टोटल फ्रेम, तो टेबल के फॉर्म में बना ले क्या हम इसको। एक टेबल बना लेता हूं मैं। यहां पर लिख दूंगा मैं ds और ds इन केस ऑफ, यहां पर ds किसके केस में आएगा, इंटरनल हिंज। आप यहां पर लिख दोगे कौन सी हो, 2D या इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोर्टल फ्रेम, और एक हो जाएगा 3D या इसी को हम बोलते हैं स्पेस रिजिड ये भी रिजिड ही होती हैं, और जो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रासर। तो ये भी आप लिख सकते हो प्लेन रिजिड पोर्टल फ्रेम। इसका जो डीएस का फार्मूला बनेगा आपका, वो बनेगा डीएस इज इक्वल टू 3m प्लस आर माइनस कितना, यस। अगर इसका कंसेप्ट समझो ना आप, कि सिक्स कहां से आ रहा है, कि जैसे न्यूटन से आपको बोल कर गया है सिक्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले वो आगे की क्लास में, जैसे कि मेंबर, एम मतलब मेंबर है, तो इस मेंबर को अगर मैं कट करूं यहां से, तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिखेगा। तो आप यहां पर देखोगे क्या दिखेगा आपको, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से कट होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर अगर न्यूटन्स का लॉ देखें कि अगर ये दोनों मेंबर, ये वाला और ये वाला मेंबर एक दूसरे से कनेक्ट है, तो यहां इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स अगर इस दिशा में लग रहा है तो सेम फोर्स हमारा उस दिशा से इधर लग रहा होगा। अगर फोर्स हमारा वर्टिकली लग रहा है तो सेम फोर्स हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड भी लग रहा होगा। मान लीजिए कि कोई फोर्स आपका रोटेशंस वाला है, तो इधर से भी रोटेशंस वाला कोई फोर्स लग रहा होगा। 2D की बात करें तो हम जनरली क्या करते हैं, हाफ स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं
तो ये तीनों रिएक्शंस हो गई 1, 2 और 3। तो एक कट पर या एक मेंबर को कट करने पर कितनी, ये 6 नहीं गिनेंगे हम, कितनी गिनेंगे इसको, 3 ही गिनेंगे, क्योंकि तीनों उसकी अपोजिट या तीनों उसके बैलेंसिंग वाली है। तो तीनों ही दोनों में से कोई सी 3 रिएक्शन अब, तो 3 रिएक्शन डेवलप होती है एक मेंबर को कट करने पर। तो आप यही बोल रहे हो कि एक मेंबर पर कितनी रिएक्शन आएगी, 3, और वो जो एक्स्ट्रा रिएक्शन होगी वो बाकी। अगर ज्वाइंट की बात करूं तो सेम उसी प्रकार से, अगर आपका यहां पर ज्वाइंट हुआ, जैसे यह स्ट्रक्चर का ज्वाइंट है, जैसे ये वाला ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है जैसे, तो सेम इन ज्वाइंट को कट करने पर भी आपको कितना मिलेगा, 1, 2 और इस तरीके से रोटेशन, 3 रिएक्शंस मिलेगी। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर 3 आया। अब अगर 3D की बात करूं तो 3D में आपका क्या हो जाएगा, तीनों दिशाओं का रोटेशन और तीनों दिशाओं में यहां पर रिएक्शंस आ जाएगी, जैसे तीसरी रिएक्शन आ जाएगी, 1, 2 और 3 रिएक्शंस हो गई ये वाली रजिस्टिंग, और 3 हमारी मूवमेंट वाली रिएक्शन, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। इस तरीके से वहां पर डेवलप होता है। तो फार्मूला कहीं आपने बनाया नहीं है, वो इस तरीके से डिराइव होकर आते हैं। मेरे तो कोई इंपेरिकल फार्मूले नहीं, क्या है, कंसेप्ट बेस्ड है यहाँ। ओके, यहां पर एम मतलब नंबर ऑफ मेंबर, आर मतलब रजिस्टिंग रिएक्शंस कितनी डेवलप हो रही है, रेजिस्टेंट रिएक्शन, जे मतलब नंबर ऑफ ज्वाइंट रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? अगर मैं इंटरनल हिंजेस की बात करूं तो यहां पर हो जाएगा माइनस का फिर आर डेश। तो देख लेते हैं, 3m प्लस आर माइनस 3g यहां पर भी रहेगा, 3j यहां पर भी रहेगा। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, आप यहां पर बोलोगे एक्स्ट्रा आ जाएगा यहां पर आर डैश, ये वही आर। आर डैश आपका क्या हो जाएगा, तो आप यहां पर बताओगे कि नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंट करना है मुझे एम। आर को कभी कभी आपने जैसे प्रीवियस में कैपिटल आर से लिखा, दोनों का मतलब एक ही, गलत इधर उधर ना समझे। तो नंबर ऑफ रजिस्टिंग अननोन रिएक्शंस, और जे है आपका यहां पर नंबर ऑफ ज्वाइंट। और ये जो आर आया है ना, कभी कभी स्मॉल आर डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दी, किसको प्रिवेंट करना है, इस इंटरनल हिंजेस को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दी स्ट्रक्चर्स एट इंटरनल हिंजेस। निकालेंगे कैसे, तो इसका फार्मूला वैसा ही होगा जैसा कि अभी थोड़ी देर आपने पहले पढ़ा है यहां पर। ओके, फार्मूला यही लिख देता हूं मैं साइड में।
ये जो एम है, एम डैश क्या कहलाता है हमारा? एम डैश, एम डैश है हमारा नंबर ऑफ मेंबर पासिंग फ्रॉम द हिंज, नंबर ऑफ मेंबर्स पासिंग फ्रॉम द हिंजेस। और हाँ, उस हिंज से कितने मेंबर आपके पास हो रहे हैं। ओके, अब इंटरनल हिंज भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा मेंबर हिंज और एक हमारा ज्वाइंट हिंज। दोनों के लिए हमारे सेम फार्मूले यहां पर उपयोग किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे फिर वही एग्जांपल ले लें हम, कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं आप सिंपल सा। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं अभी अपन। ये हुआ जैसे स्ट्रक्चर आपका। अब इसका डीएस निकालना है, ये कहलाती है पोर्टल फ्रेम। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? हमारा यह पोर्टल फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है? यह पोर्टल फ्रेम। इसका डीएस निकालू मैं, तो डीएस कैसे निकलेगा? तो आप बताओगे 3m प्लस आर माइनस 3j। तो यहां पर एम, आर और जे। तो एम की बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? कोशिश इस तरीके से कीजिए गिनने की कि एक बार सिर्फ वर्टिकल वर्टिकल गिन ले, फिर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल गिन ले, ऐसा नहीं साथ में चलते रहे तो फिर भूल जाए हम। जैसे कि हम वर्टिकल गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 11 12 13 14 15 और 16 मेंबर कितने हैं आपके पास में? 16। ज्वाइंट की बात करो तो एक, ये भी ज्वाइंट कहलाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 आपके पास में यहां पर ज्वाइंट है। अब नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करूं अगर मैं, तो रिएक्शंस कितनी डेवलप हो रही हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 और 2, 1 2 और 3। कितनी हो गई? 3 3 6, 3 9 और 3 12 रिएक्शन आपके पास में डेवलप हो रही है। तो इसका जो डीएस निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो आप बताओगे कि डीएस 3 × 16
आर है आपके पास में 12 माइनस 3 इंटू 14। बयालीस। यहां पर आपने डीएस निकाला, कितना निकल रहा है? 18 इसका डीएस निकल रहा है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का कितना है? 18। बिल्कुल। अगर इसी क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाऊं और आप सॉल्व करें कि यहां पर इस तरीके से हो जैसे, और इसके अंदर कुछ हमारे पास में क्या हो? इंटरनल हिंजेस हो। जैसे कि एक इंटरनल हिंज यह हो, तो इंटरनल हिंज हमारे पास में दो प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? कौन से दो प्रकार? एक हो जाता है मेंबर हिंज और दूसरा हो जाता है जॉइंट हिंज। एक जॉइंट हिंज और एक हमारा मेंबर हिंज। जैसे कि जो जॉइंट पर हो तो वो जॉइंट हिंज, और ये क्या कहलाएगा? मेंबर हिंज। यहां पर वही फार्मूला जैसे अगर आप अप्लाई करें तो इसका डीएस कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे डीएस इज इक्वल टू 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस आर डैश। तो यहां पर वही रिएक्शंस तो आपकी जैसे यही निकलेगी। बट ज्वाइंट हिंज और उसके कारण जो आरडेश डेवलप होगा वो कितना होगा, वो आपको यहां पर अलग से निकालना होगा। तो आप यहां पर निकाल लोगे कि जैसे भैया इसका जो आरडेश है एमडेस माइनस वन यानी कि 2 - 1, यहां से कितने मेंबर पास हो रहे हैं? 2। तो कितना हो जाएगा आरडेस इसका? 1। यहां से आरडेस कितना निकलेगा? यहां से आप बोलोगे कि 4 - 1 यानी कि इसका आरडेस कितना निकलेगा? यहां पर आरडेस 1 और यहां पर आरडेस 2। 3 - 1 तो 2, तो 2 1 3 एंड 1। क्लियर है? तो वही कंडीशंस आप यहां पर लिख लोगे।
एम कितने हैं, आर कितने हैं, जे कितने हैं और आर डैश कितने रिक्वायर्ड है। एम की बात करें तो 1 2, अब उस टाइम पर इसको 2 नहीं गिनेंगे हम, क्लियर है, एक ही गिनेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप एग्जाम में। इस मेंबर, जब मेंबर काउंटिंग के टाइम पर ज्वाइंट हिंज हो, सॉरी मेंबर हिंज पर हो, 2 गिनेंगे नहीं, उनको एक ही गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 2 5 2 7 3 10 और 11 रिएक्शन डेवलप हो रही है। क्या है कि इसमें हम क्या नहीं करेंगे, 3m प्लस आर माइनस नंबर ऑफ मेंबर काउंटिंग के टाइम पर जो हमारे मेंबर इंज होंगे, तो मेंबर से जैसे 2 मेंबर पास हो रहे हैं तो उनको हम 2 नहीं गिनेंगे, क्योंकि इनको हम यहां पर गिन चुके हैं और उसको प्रिवेंट के लिए रिएक्शंस अप्लाई कर चुके हैं। इसको फिर हम एक ही मेंबर मानेंगे। ज्वाइंट पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने पास हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, बट मेंबर पर जैसे यहाँ पर ये मेंबर है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि 2 मेंबर पास हो रहे हैं, इसको हम पूरे को एक ही गिनेंगे यहाँ तक। क्लियर है, कहां से कहां तक, जैसे ये एक्स और वाई है, एक्स और वाई तक एक ही मेंबर है, ना कि ये एक्स और बीच में यहाँ पर और यहाँ पर 2 मेंबर हो जाएंगे, ये एक ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मेंबर। रिएक्शंस 3 2 5 2 7 8 3 और 2 5 2 7 और 1 8 और 3 11 रिएक्शन से। नंबर ऑफ जॉइंट्स की बात कर लें, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 यहां पर आपके पास में ज्वाइंट है। बात करें आरडेश की, तो आरडेश कितने हैं, 1 3 कितने हो गए, 4 और 1 5 और 2 7 और 2। यस, इंटरनल हिंजेस हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेंबर हिंज और एक होता है ज्वाइंट हिंज। मेंबर मतलब जो मेंबर से पास हो रहा हो या मेंबर के बीच में हो, और ज्वाइंट हिंज मतलब जो ज्वाइंट पर आकर ज्वाइंट हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे ज्वाइंट हिंज। क्लियर, मतलब ज्वाइंट पर ही कनेक्शन, जैसे आपका यहाँ पर है तो यहाँ से आपने एक टुकड़ा आकर खत्म हो गया, दूसरा टुकड़ा यहाँ से, तो उसको हम बोलेंगे ज्वाइंट हिंज। तो मेंबर हिंज और ज्वाइंट हिंज, उसके निकालने का फार्मूला जो आपके पास में था वो क्या था, m-1, ये निकाल चुके थे आप। m-1 2D की बात करो, 3D के लिए हम बोलेंगे कि हाँ 3D के लिए निकालना है। ओके, ये निकाल लिया आपने। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, आंसर लेकर आओ। तो डीएस कितना निकलेगा, 3 इंटू 16 प्लस आर यानी कि 11 माइनस 3J यानी कि 14, 3 इंटू 14 और माइनस हो जाएगा आपके पास में 7 प्लस 11 42 और माइनस 7, ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 49। तो इसका जो डीएस निकलेगा 10। इसका डीएस कितना निकल रहा है गाइस, हमारा 10, बिल्कुल राइट। ओके, इस तरीके से ये एग्जाम में हमारे क्वेश्चन। यस रोहित जी। अब और आगे बढ़े तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 प्रकार की होती है। आगे बढ़कर कैसे 2 प्रकार की होती है, कि यहां पर आप देखिएगा कि एक हमारी इन नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर अधिकता हो, जैसे यहां पर एम दिख रहा है और आर दिख रहा है, अगर आर आपके कम हो और एम अधिक हो तो भी हमारे पास में क्या देखने को मिलता है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कुछ एक्स्ट्रा आती है। और अगर मेंबर कम हो और आर ज्यादा हो तब भी हमारे पास में क्या होती है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आती है। तो अगर मैं हमारे यहां पर बात करूं तो एक हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी किसके कारण आती है, सपोर्ट्स की रिएक्शंस के कारण और दूसरे उन मेंबर्स के कारण। तो उसी को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। आज बोलते हैं हम इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और एक हो जाती है एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो
नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस के कारण, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस के कारण जो हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, और इनडिटरमिनेसी हमारी जो मेंबर्स के कारण आती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। जैसे इसी क्वेश्चंस में मैं पूछूं कि डीएस इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो आप बताइए कि इसमें से मेंबर्स के कारण या इंटरनल के कारण कितनी आ रही है और एक्सटर्नल के कारण कितनी आ रही है, वो बता दीजिएगा। तो वो निकालने का तरीका और वो निकालने का कंसेप्ट हम यहां पर देखते हैं। तो आप यहां पर एक पॉइंट बिंदु या एक पॉइंट यहां पर नोटिस करते हुए लिखते हो कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक indeterminacy, इट्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप की होती है भैया हमारे पास में? ये दो प्रकार की पाई जाती है, भांति भांति प्रकार के जैसे पाए जाते हैं ना प्राणी, ऐसे भांति भांति प्रकार में यह दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक प्रकार आपने यहां पर देखा है उसका एक प्रकार आप यहां पर पाते हैं, कौन सा प्रकार? एक आप पाते हैं इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और एक पाई जाती है आपके पास में एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जिसको हम सिंबॉलिक वे में यहां पर डीएसआई, डीएसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो डीएसी होती है वो किसके कारण होती है? इट्स ड्यू टू दी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। किसके कारण लिखेंगे आप यहां पर? इट्स ड्यू टू दी, इट्स ड्यू टू दी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। और यहां पर बोलेंगे इट्स ड्यू टू दी मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है उसके मेंबर्स के कारण जो हमारी डेवलप होगी ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सपोर्ट रिएक्शंस, यस, सपोर्ट रिएक्शंस जो आती है उसके कारण हमारा जो होगा डेवलप वो एक्सटर्नल होगी। इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला क्या बनता है यहां पर? डीएसई का R-3, नंबर ऑफ रिएक्शंस और उसको माइनस कर दो।
या स्मॉल r माइनस 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहां पर और अगर मैं डीएसी की बात करूं 3D में, थ्री डी ओके, तो यहां पर आपसे पूछे फिर वो कि भाई साहब डीएसआई कैसे होगा, तो डीएसआई क्या बोलोगे आप? क्या आप टोटल तो निकाल ही चुके हो, टोटल डीएस तो निकाल ही चुके हो, उसमें से अगर मैं ये डीएससी निकाल दूं और ये घटा दूं तो डीएसआई मिल जाएगा, यानी कि डीएस, ये कंडीशन ध्यान रखिए। ओके, और यहां पर अगर डीएस की बात करूं, इसकी बात करें आप डीएस की, तो डीएस आप बोलते हैं कि ये किसका समेशन होता है, तो आपने यहां पर बताया है डीएस, ये भी आपको माइंड में होना चाहिए। अब जैसे इन्हीं क्वेश्चंस का आप निकालो कि डीएसी कितना है, डीएसआई कितना है, तो अगर आपको मैं एग्जांपल में बताऊं यहां पर कि भाई साहब इसका डीएसी निकालते तो कितना निकालते, आर माइनस थ्री, और आर था आपके पास में यहां पर 11 - 3, यानी कि कितना निकलता 8, तो डीएसआई कितना निकलता, आप बोलते कि 10 में से 8 गए तो 2 बचा, तो डीएसआई मेरे पास में 2 बचता और डीएसी मेरे पास में 8 बचता। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता पूरा। ओके, तो एग्जाम में हमसे कितनी क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो 3 क्वेश्चंस है, डीएसी, डीएसआई और डीएस। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा बोल सकता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है तो बताइए कि यहाँ पर आरडेस कितने होंगे, या आरडेस की वैल्यू कितनी रहेगी, या नंबर ऑफ रेस्टोरेंट रिएक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दी इंटरनल हिंज कितने रहेंगे, तो 7 आपको यहाँ पर लगते हैं, इसे भी कभी कभी वो बोला जाता है। तो जैसे आप इसका एक क्वेश्चन देखें अभी, जिसमें हम अब सारी चीजें निकाल लेंगे।
ये स्ट्रक्चर है जैसे भांति भांति प्रकार के आपने यहाँ पर सपोर्ट्स बना लिए। ओके, अब इसमें आपने यहाँ पर ये इंटरनल हिंजेस भी दे दिए। इतने इंटरनल, इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करके बताना है। नहीं, जरूरी नहीं कि छोटा दे या बड़ा दे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी जो सॉल्व होना है तो आप प्रैक्टिस करोगे तुरंत हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक भी देखूंगा, बताऊंगा मैं कल आपको। अभी तो हम यहाँ पर फार्मूले से करने की नंबर ऑफ मेंबर गिनकर, फिर एक और दूसरा तरीका है, उससे भी हम सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर आप देखेंगे तो वही आपको डीएस निकालना है, रिएक्शंस देखेंगे 1 2 3 एक। अब एग्जाम में थोड़ी थोड़ी ना ऐसा लिखना है, आपको याद होना चाहिए 3 3 6 7 2 9 3 12 और 2 14 हो जाएंगे यहाँ पर। ये तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बार बार लिख रहा हूं, देखकर ही सॉल्व हो जाता है स्ट्रक्चर, अगर जल्दी जल्दी अगर हम प्रैक्टिस करें तो यहां पर आप बोलेंगे क्या डीएस निकालना है आपको, अगर आर डैश। क्लियर? तो यहां पर आप बताओगे एम कितने हैं, आर कितने हैं, जे कितने हैं और आर डैश कितने। तो एम की बात करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से काउंट कर लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 मेंबर्स। रिएक्शंस की बात करें 3 3 6 3 9 9 3 12 और 14। ज्वाइंट्स की बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 आपके पास में ज्वाइंट्स हैं। और आर डैश की बात करें तो आर डैश आप यहां पर काउंट कर लेंगे, एम डैश -1, तो आर डैश 1। यहां पर भी आर डैश आपका कितना रहेगा, 1 2 3 4, 4 में से एक गया तो 3, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ओके, यहां पर भी आर डैश आपका 1, यहां पर आपका आर डैश 3 रहेगा ना, 1 2 3 4, हाँ एक कम हो जाता है और एक, कितने हो गए आर डैश, 1 और 1 2 3 5 3 8 और 1 9, 9 देखने को मिल रहे हैं। तो आप अगर आप यहां पर डी एस निकालो तो कितना निकलेगा, आप बोलोगे यहां पर
क्या डीएस निकलेगा हमारा, सॉरी 3m है ना, तो 3 इंटू कितना है 30 प्लस आर यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास में 14 माइनस जे यानी कि हो जाएगा यह 23 और माइनस आर यानी कि 9। सॉल्व करोगे आप इसको डीएस, ये हो जाएगा 90 और ये 14 है माइनस का 23 इंटू 3 46 69 और ये 9, तो ये हो जाएगा कितना 9 और 1 10 114, सॉरी 104 और 104 में से ये 9 गए, 9 9 18 यानी कि 78 ही हो रहे ना। हाँ, तो यहां पर डीएस कितना मिल रहा है आप बताओगे, 8 और 6 14 14 और 10 में से हमारे पास में कितने गए 8 गए, तो बच्चे 2 और 26, कितना निकल रहा है 26 बिल्कुल। अगर इसका डीएसी की बात करूं तो डीएसी कितना निकल रहा है, तो R-3 या स्मॉल r-3 लिख सकते हो, तो डीएसी कितना निकल रहा है, स्मॉल r कितना है 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11। तो जो डीएसआई है वो निकलेगा डीएस माइनस डीएसी, यानी कि 26 में से 11 घटाना है। तो आपके पास में कितने बचेंगे 15। और यही आपके आंसर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, और इसी तरीके से एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चंस बनते हैं। ओके गाइस, अब इसी से रिलेटेड हमारे जैसे कुछ स्पेशल केसेस आएंगे तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे कुछ स्पेशल केसेस को ओवरव्यू करते हुए। ओके, योर क्लास इज ओवर, थैंक यू टू एवरीवन।